नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, लगातार इस बार आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में हर कोई अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। अगर बात किया जाए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी इस बार बिहार विधानसभा में उतरने की राजनीति बना रहे, लेकिन आज मुद्दा कुछ और है और चर्चाएं भी कुछ और है। लगातार पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह लोकसभा चुनाव के दौरान भले ही अपनी किस्मत तो आजमाए, लेकिन हासिल ना कर पाए। लेकिन आज भी काराकाट की जनता पवन सिंह को उतना ही प्यार करती है जितना वो लोकसभा चुनाव के दौरान किया करती थी। लेकिन बात किया जाए तो उनकी धर्मपत्नी यानी कि ज्योति सिंह भी अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। इन दिनों वो लगातार देखा जा रहा है कि काराकाट की जनता से मुलाकात करने जाती हैं, चाहे मामला दुख का हो या फिर सुख का हो। लेकिन सवाल यहां उठता है कि जहां पवन सिंह अपनी दावेदारी निर्दलीय चुनाव हालांकि काराकाट लोकसभा चुनाव के दौरान आजमा लिए, तो वहीं ज्योति सिंह अब किस्मत आजमाने के लिए कौन सी पार्टी का दामन थामने वाली हैं। अब सवाल यह भी होता है कि पवन सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और ज्योति सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। सवाल दोनों का गंभीर है, क्योंकि पति पत्नी सिर्फ ना अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चे में आते हैं, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ की वजह से भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं। आज इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ में दो सहयोगी मौजूद है, साहिल और राहुल। सबसे पहले बात करते हैं राहुल से। राहुल, पवन सिंह पावर स्टार कहे जाते हैं, हालांकि उन्होंने ये भी जिक्र किया कि पावर स्टार का टैग उन्हें कैसे मिला। लेकिन लोकसभा चुनाव आपको याद होगा 2024 वाला, जब पवन सिंह काराकाट में अपना जलवा बिखेरे थे और जो भीड़ उमड़ती थी, कई बार तो विवाद ऐसे भी हुए कि वो भीड़ कहीं ना कहीं उनके फैंस से रिलेटेड है। लेकिन वो फैंस कब राजनीतिक में और वोट बैंक में तब्दील हो गए, देखते ही देखते पता नहीं चला। लेकिन अब पवन सिंह फिर से एक बार इशारों ही इशारों में ये बातें स्पष्ट कर दिए हैं कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे और जनता का उन्हें साथ चाहिए। क्या लगता है आपको कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान उनसे छूट गया, वो बिहार विधानसभा चुनाव में पूरा कर पाएंगे? देखिए मैम, सबसे पहले जो पर्सनल और प्रोफेशनल होता है उसमें अंतर समझना बहुत बड़ी बात होती है। पवन सिंह जी के काफिला में जो भीड़ उमड़ता था जी, उनकी गायकी को पसंद करता था, इसलिए उमड़ता था। उनका डांस को लोग पसंद करता था, इसलिए उनको देखने के लिए उमड़ता था, ना कि उनको वोट देने के लिए भीड़ उमड़ता था। अगर वोट देने की बात होती, अगर भीड़ उनके तरफ वास्तविक में ट्रांसफर होती, तो आज वो काराकाट से सांसद होते। अब देखिए ना, पवन सिंह जी को आप पावर स्टार बता रही थी। हमको उस पावर स्टार में एक दो लाइन तो हम ऐसे कहना चाहेंगे, किस चीज का पावर स्टार? पावर स्टार किसको बोलते हैं? सबसे पहले बीवी से केस लड़ रहे हैं, वो हार गए। खेसारी से लड़े, वो हार गए। लोकसभा चुनाव लड़े, वो हार गए। अब विधानसभा की तैयारी है। पावर स्टार का मतलब होता है कि जहां नहीं होता है मिर्जापुर वाले मुन्ना भैया, हिया हाथ रख दिए साम्राज्य हमारा जी। काराकाट में हाथ रखे थे, साम्राज्य किसी और का हो गया। ये कैसन पावर स्टार है। हाँ, ज्योति सिंह पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। ज्योति सिंह जी हर एक वादा, हर एक अपना ईमान का बोलते ईमान को सही रख के पवन सिंह को सांसद बनाने के लिए जोड़ तोड़ मेहनत जो होता है, एक बीवी से जो समर्थन चाहिए, जिस तरह से उन्होंने करने का काम किया, बदले में क्या मिला ज्योति सिंह जी को? धोखा, बेवफाई, सास से ताना। इसीलिए मेहनत कर रही थी कि हमारे पति को आप लोग सांसद बना दीजिए। अगर उसमें 20% भीड़ उमड़ा होगा ना, तो उसमें 10% ज्योति सिंह को देखने के लिए उमड़ा होगा। राहुल जी, यहाँ पे हम आपको रोकना चाहेंगे। ज्योति सिंह इन दिनों पवन सिंह की चर्चाएं खूब करती नजर आती हैं। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि कौन सा पावर स्टार, वही धर्म पत्नी को धोखा दिए, लेकिन वही पत्नी धोखा खाने के बाद भी उसी पति के लिए अभी भी गुहार लगाती हैं। महाकुंभ की तस्वीरें आपने देखा होगा कि किस तरह से सीने में लिपट कर महाकुंभ में पवन सिंह की तस्वीरें लेकर पहुंची। पवन सिंह का जन्मदिन का वो पोस्ट आपको याद होगा जो ज्योति सिंह ने पोस्ट किया था, माय डियर हस्बैंड लिख करके। तीसरा जिक्र किया जाए, वही ज्योति सिंह जो लगातार उनकी कई कॉल रिकॉर्डिंग्स वायरल हुए, जिसमें वो इन बातों का जिक्र करी थी कि पवन सिंह उन्हें एक बार पुकारेंगे और वो दौड़ी भागी चली जाएंगी। यानी कि ज्योति सिंह आखिरकार चाहती क्या है? जहां पवन सिंह उन्हें धोखा दे रहे हैं, पवन सिंह चाहते हैं कि उनका करियर सही ना हो, इसके बावजूद भी वो पवन सिंह के पीछे ही लगी। ऐसा क्या पवन सिंह में है? उस हिसाब से तो पवन सिंह को शर्म आना चाहिए कि एक पत्नी हमारे लिए क्या क्या नहीं करे। अरे पत्नी है ना, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह होती वो अलग बात है। पत्नी वाइफ हो, और वाइफ को हिंदू धर्म में सबसे पहले मान्यता दिया जाता है। एक जो पत्नी अपने पति को पाने के लिए क्या नहीं कर रही है, वो सब छोड़िए, क्या नहीं ज्योति सिंह कर रही है वो देखिए।
फोटो के साथ कुंभ में स्नान कर रही है। और इनका स्टेटमेंट क्या रहता है, कुछ लोग हैं जो हमें बदनाम करना चाहते हैं। कौन सा लोग है? अरे कौनो डरवावा था, कोई पवन सिंह को डरवा रहा है जी। पवन, अरे ज्योति सिंह को मैडम चाहिए क्या? पति का साथ मिल जाए, वो सब कुछ भूल के चल जाएगी। एक बार पवन सिंह कह दे कि आओ तो हमको, मतलब तुम हमारे साथ रहो, बात सबको भूल जाओ, सारा शिकवा गिला दूर करके और चल जाएगी। अगर भविष्य में ज्योति सिंह कहीं से लड़के विधायकों बन गई ना, और पवन सिंह कहेगा कि तुम विधायकी पद हमको दे दो, तो उठा के हाथ से दे के लीजिए, इसमें आप खुश रहिए ना कम से कम। लेकिन पवन सिंह को आप पावर स्टार कहिए, बहुत अच्छा है, लेकिन जो एक अंदर में मानवता होता है ना, वो बहुत बड़ा हीरो बन सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा इंसान नहीं हो सकते। वो बहुत बड़ा तुर्रम खान हो सकते हैं, बहुत बड़ा मिर्जापुर के मुन्ना भैया हो सकते हैं, लेकिन एक इंसान जो होता है ना, साफ छवि का इंसान, एक क्या बोलते हैं, साफ सुथरा अच्छा इंसान, पवन सिंह कभी नहीं हो सकते हैं। जी। साहिल जी, अभी राहुल ने बहुत बड़ी बात कह दी, मानवता पर सवाल उठाए, लेकिन पवन सिंह जहां अभी भी जनता के लिए बने हैं, ये बातें बार बार जिक्र करें कि तोहार पवनवा मरल लेखे, ये बातें उन्होंने जिक्र किया है औरंगाबाद क्षेत्र में। लेकिन उस दौरान गौर फरमाया जाए, ये पति पत्नी का झगड़ा लगातार चल रहा है। इसके बावजूद भी ज्योति सिंह पवन सिंह का साथ नहीं छोड़ रही है, और खासकर सोशल मीडिया पे। वहीं दूसरी तरफ गौर फरमाया जाए, जब लगातार देखा गया कि हमारा हिंदू पर्व शुरू हो चुका था, चाहे दशहरा पूजा हो, छठ पूजा हो, इस दौरान भी ज्योति सिंह काराकाट जाती मिली और लगातार वहां की जनता से मुलाकात करती नजर आई। तो वहीं पवन सिंह भी औरंगाबाद गए, कई घाटों का जायजा लिए, और इस तौर पे देखा गया कि राजनीति में दोनों के कदम काफी आपसी मेल खाते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में दोनों में मतभेद चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि जो पवन सिंह है जी। पवन सिंह कलाकार अच्छे हैं, लेकिन जिस प्रकार से राहुल जी ने बताया, वो इंसान नहीं अच्छे हैं। एक बड़े गायक ने भी इस बात को कहा था कि पवन सिंह एक बड़े कलाकार हो सकते हैं, अच्छे कलाकार हो सकते हैं, लेकिन वो इंसान अच्छे नहीं है। और बात रह गई ज्योति सिंह की, कि ज्योति सिंह लगातार पवन सिंह को मान रहे हैं, तो एक भी बात है कि ज्योति सिंह के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ज्योति सिंह ऑफिशियली इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि हम पत्नी हैं, पवन सिंह की पत्नी है। और बात यह होता है कि जिस प्रकार से हमारा कल्चर है, संस्कृति है हमारी, उस प्रकार से अब ज्योति सिंह को एज अ पत्नी कौन स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। तो या तो पवन सिंह स्वीकार करेंगे, ज्योति सिंह उनके साथ या तो घुट घुट कर रहे या अच्छे से रहे, क्योंकि एक फर्क होता है जिंदगी जीना और जिंदगी काटना। ज्योति सिंह किसी भी प्रकार से अपना जीवन काट रही है पवन सिंह के साथ। और साथ ही में जो बात है कि ज्योति सिंह जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह इस बात को जाहिर कर रही है कि हम जो है पवन सिंह को अभी भी चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और बात रह गया बार बार कराकट जाने का, तो कराकट आपको बता दें कि लोकसभा क्षेत्र के अलावा वो वहां पे विधानसभा क्षेत्र भी है, और उम्मीद लगाया जा रहा है कि ज्योति सिंह जो है वहीं से चुनाव लड़ेंगी। जी। हालांकि हमने तो पर्सनल लाइफ पर कई बड़ी बातें कर दी, लेकिन अब गौर फरमाया जाए उनके राजनीतिक करियर पर। शुरुआती दौर में पवन सिंह काराकाट से लोकसभा चुनाव के लिए निर्दलीय उतरे, जिस दौरान उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी टक्कर मिली, जिस दौरान मोदी फैक्टर सबसे ज्यादा कार्य कर रहा था। मोदी काराकाट आए, उपेंद्र कुशवाहा के प्रचार प्रसार किए, इसके बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा को वहां से हार का सामना करना पड़ा, और ये पूरा फैक्टर कहीं ना कहीं पवन सिंह को जोड़ा गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि जहां आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव है, इस बीच पवन सिंह क्या फिर से निर्दलीय ही अपनी किस्मत आजमाएंगे, या फिर इन दिनों सुर्खियों में जो बना रहा, आए दिन मनोज तिवारी का एक बयान आया जहां वो पवन सिंह को भाई भाई का खूब संदेशा देते नजर आ रहे थे। तो क्या पवन सिंह बीजेपी के साथ किस्मत आजमाने वाले? क्या लगता है राहुल आपको? कौन से मुंह से बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे? बड़ी मुंह बड़ी बातें करने से मैडम नहीं होता। कौन से मुंह से लड़ेंगे? अभी उपेंद्र कुशवाहा को हराने में सबसे बड़का हाथ किसका? पवन सिंह जी का। वही पवन सिंह जी अगर बीजेपी से टिकट लेके चुनाव लड़ते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जी पे तो पहाड़ गिर जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, वो अभी एनडीए में है, एनडीए गठबंधन में है। अगर वही एनडीए वही बीजेपी अगर पवन जी को बुला के टिकट देती है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी किस मुंह से वो पार्टी में रहेंगे? बहुत बड़ा सवाल है जी। क्योंकि अगर ठीक है, यदि बीजेपी उनको टिकट भी दे देती है, तो अगर टिकट दे देती है तो फिर लोकसभा में हरवाने का काम राजद ही बीजेपी ही किया होगा। अगर बीजेपी पवन सिंह को टिकट दे देती है, बात समझिए, अगर इस बार पवन सिंह को बीजेपी टिकट दे देती है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी क्या समझेंगे कि यही हमको हरवाया है, साजिश रची, निर्दलीय खड़ा करवाकर साजिश रचवाकर। देखिए, अभी चुनाव नजदीक आने दीजिए। अब पवन सिंह तो पावर स्टार, उनको पार्टी का क्या जरूरत है?
जो आदमी पावर स्टार रहे उनको पार्टी कोई चाहिए जी, जहां खड़ा हो गया साम्राज्य हमारा। तब पवन सिंह के लिए तो हमको लग रहा है पार्टी कोई बड़े मायने नहीं है। निर्दलीय लोकसभा भी लड़के देख ही लिए, विधानसभा लड़ा के देख लीजिए। और ज्योति सिंह जी तो लोकसभा नहीं लड़ी, लेकिन मैं तो कहता हूं कि अगर कोई पार्टी मिलता तो ठीक है, न तो ज्योति सिंह जी निर्दलीय चुनाव लड़के दिखाए। चुनाव लड़के एक बार देख लीजिए। हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना मैडम, पवन सिंह से ज्यादा जो जनता है वो ज्योति सिंह की तरफ आकर्षित है। महिलाओं का वोट बैंक खास तौर पे साथ सकती हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए होंगे बराबर लोकसभा में इनके साथ वो घूमना फिरना था। और हमको तो लगता है कि कहीं ज्योति सिंह की मेहनत की वजह से दूसरा नंबर पर है पवन सिंह जी, नहीं तो क्या बोलते नीचे से टॉप करने वाले में से हैं। अब पावर स्टार अब पार्टी कोई तालेमेल नहीं खा रहा है, ये पावर स्टार है। राहुल जी, एक गौर फरमाने वाली बात है, जिस तरह से आपने कहा कि ज्योति सिंह की वजह से पवन सिंह कहीं ना कहीं आगे रहे, लेकिन सवाल उठता है कि कुछ सालों का अगर जिक्र किया जाए तो क्या ज्योति सिंह को जनता जानती थी या फिर हम जानते थे? ज्योति सिंह को जो टैग मिला है पवन सिंह की धर्म पत्नी कहा जाता है उन्हें, तो कहीं ना कहीं ये भी तो मामला हो सकता है कि पवन सिंह की वजह से ज्योति सिंह लाइमलाइट में आई हो। अच्छा, अगर पवन सिंह के वजह से ही ज्योति सिंह लाइमलाइट में आई तो फिर उस लाइमलाइट को खराब आखिर कौन कर रहा है? पवन सिंह खुद कर रहे हैं जी। अभी साहिल जी ने एकदम सही बात कहा, हिंदू धर्म में एक बार शादी का मान्यता होता है जी। आप पवन सिंह ज्योति सिंह जी से शादी कर लिए ना, अब उनको ना सही रूप से डाइवोर्स दे रहे हैं ना साथी रख रहे हैं। अब ज्योति सिंह जी से शादी कौन करेगा? अगर तलाक लेती भी है तो हिंदू धर्म में तो दूसरा शादी का मान्यता नहीं है, तो फिर इनसे शादी कौन करेगा? ना आप उनको जिंदगी जीने दे रहे हैं और ना उनको सही से जिंदगी काटने ही दे रहे हैं। बराबर कहते कि मेरी वजह से टाइम लाइन में लाइट में आए, अरे आपके वजह से लाइम लाइट में आए भी तो खराब भी तो आप ही के वजह से हो रहा है। जब चुनाव था तब उनको आप मिला लिए कि आप हमारा प्रचार करिए, चुनाव खत्म नहीं होता है, काम खत्म बात खत्म जी। मतलब यूज एंड थ्रो वाली राजनीतिक जो पवन सिंह जी कर रहा है, समय आने दीजिए, कहीं ये वाला यूज एंड थ्रो वाली राजनीतिक में पवन सिंह जी न फंस जाए। इंतजार करिए और देखते रहिए जी। हालांकि ज्योति सिंह इन दिनों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तारीफें कर रही थी। कई बार सोशल मीडिया पे ये चर्चाएं होती रही कि कहीं ना कहीं ज्योति सिंह का झुकाव बीजेपी के तरफ, एनडीए के तरफ कुछ ज्यादा ही है। तो क्या लगता है कि ज्योति सिंह अपनी किस्मत आजमाएगी और एनडीए उनका साथ देगा, या फिर ज्योति सिंह को निर्दलीय चुनाव में मैदान में उतरना चाहिए? देखिए, जो बड़ा बात है कि नीतीश कुमार की, अगर आप एनडीए की बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ सबसे पहले तो जो बात है कि पवन सिंह जाएंगे नहीं, क्योंकि भले ही बीजेपी पवन सिंह को देने की बात करे, लेकिन पवन सिंह ने बकायदा इस बात को कहा है कि जिस चीज को हम एक बार नकार देते हैं दोबारा हम उसके तरफ देखते नहीं हैं। हम अभिमानी नहीं है लेकिन स्वाभिमानी है, उनके चाचा जी सिखाए थे। तो जब एक जगह वो छोड़ दी है तो फिर वो कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए कि आप पवन सिंह को भी टिकट दे देती है पार्टी बीजेपी और उनकी पत्नी ज्योति सिंह को भी दे देती है, तो फिर बाकी कार्यकर्ता बीजेपी से नाराज हो जाएगी कि भाई हम लोग इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को इतना सींच रहे हैं, इतना ऊपर तक ले गए हैं, हमें टिकट नहीं मिला, क्योंकि सबको आशा होती है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उनसे चर्चा चल रहा है कि ज्योति सिंह के लिए कि जो ज्योति सिंह है उनको वहां से टिकट मिल सकता है, क्योंकि महिलाओं का बहुत समर्थन करते हैं। आप लेसी सिंह को देख लीजिए, आप शीला मंडल को देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल में बीना मानवी भी ज्वाइन की है कि हम भी जो है टिकट के लिए हैं। देखिए, ये भी बात है कि अगर जेडीयू से महिलाओं का जनाधार ज्यादा होगा तो फिर ये भी दिक्कत होगी कि टिकट मिलेगा किसको। और हमेशा से देखा भी गया है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं महिलाओं का वोट बैंक साधने की हर एक अहम प्रयास करते हैं। ज्योति सिंह के फेवर में सिंपैथी है, सहानुभूति है, लोगों को यही लग रहा है कि पवन सिंह उनके साथ गलत कर रहे हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। तो अगर कहीं ना कहीं, एक तो नीतीश कुमार महिलाओं के लिए बहुत कुछ के, शराबबंदी और तमाम तरह के सुरक्षा की व्यवस्था की है। जेडीयू के फेवर में महिलाओं का वोट बैंक पहले से है, बहुत सारे उनकी महिला विधायिका है, बहुत लोगों को जो है वो आगे तक पहुंचाए हैं। और ज्योति सिंह के साथ पवन सिंह का तो लाइमलाइट है ही है, ज्योति सिंह को सब जान रहा है, वो एक महिला है, एक बड़ा चीज है। दूसरी बात है कि जिस प्रकार से अभी उनका समय चल रहा है, उनको लोगों का सिंपैथी मिलेगा ही मिलेगा। अगर जो है जेडीयू उनको सीट देती है ज्योति सिंह को, तो पूरा एनडीए खेमा उनका समर्थन करेगा, पूरा एनडीए मिलकर, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एलजेपीआर हो, चाहे वो आरएलएम हो, कोई भी पार्टी हो, सब मिलकर के उनका समर्थन करेगी। तो ये चीजें जो है उनके फेवर में चल जाती है कि वो महिला है, उनको सहानुभूति मिलेगी, पूरा एनडीए। तो कहीं ना कहीं जो भी पार्टी देखेगी कि भाई ज्योति सिंह को दिया जाए सीट, और पवन सिंह भी जो है चाहेंगे कि अगर वो पत्नी के तौर पर उनको चाह रहे हैं तब तो वो चाहेंगे कि भाई जो है ज्योति सिंह जीते ही। लेकिन अगर पवन सिंह के मन में कुछ और है कि चुनाव भर रुक जाते हैं, तो फिर देखा जाएगा। और राहुल जी,
ज्योति सिंह अगर जदयू में आती है तो क्या जदयू के वोट बैंक पर असर पड़ेगा? हालांकि हमेशा से महिलाओं का तो वोट बैंक नीतीश कुमार अच्छे से साधते हैं, कई बार उन्हें लुभाने की कोशिश करते हैं, महिलाओं के लिए बड़ा ऑफर भी देते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ट्रिपल एस यानी कि 3 मामले ऐसे रहे जहां नीतीश कुमार फंसते नजर आए थे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की बात किया जाए, लैंड सर्वे की बात की जाए या शराबबंदी की बात की जाए, वो अभी भी वोट बैंक पर उनका गहरा असरदार है। तो क्या ज्योति सिंह इन ट्रिपल एस के जो वोट बैंक कटे हैं उसे भरने में काम आएंगी? देखिए मैम, बात रही जो ट्रिपल एस की, जी, ट्रिपल एस में जो आप बताया शराबबंदी या स्मार्ट मीटर चाहे लैंड सर्वे, जी। लैंड सर्वे हो गई, तो ये सब जो समस्या है वो जमीन से जुड़ा हुआ समस्या है। बिल्कुल। आप अगर गांव में जाइएगा ना जी। तो लोग इससे आपको परेशान होते नजर जरूर आएंगे, कहेंगे कि देखिए ना बउआ, हम 2 पंखा चलैली, एगो बॉल आ 300 यूनिट के हमर बिल आ गेल। तो इससे होता क्या है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जिसको ज़्यादा शिक्षा ना प्राप्त हो, वो सीधा सरकार को दोषी समझती है। और बिल्कुल भी सरकार को दोषी होना भी चाहिए, क्योंकि आप जब गरीबों के उत्थान की बात करते हो तो ये किस तरह का उत्थान है। आप अभी भी आप जाइएगा गाँव में तो आपको ये सब बोर्ड देखने को मिलेगा, समस्या। और जमीनी वाला बात हो गई तो कोर्ट में आप जाइएगा ना मैम, तो 70 से 80% मामला आपको कोर्ट में जमीन से जुड़ा मिलेगा। क्योंकि जमीन वाले मामले में क्या होता है कि बाप दादा का अस्तित्व जुड़ा हुआ रहता है, और किसी का जमीन में कुछ होता कहता है हमारे बाप को जमीन इतना आसानी से छोड़ देंगे। हाई कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी दिया है कि जो जमीन से रिलेटेड मामला है वो 80% जमीन से रिलेटेड हाई कोर्ट में मामला आता है। अब बात रही शराबबंदी की, एकदम सही रूपी बताइएगा, शराबबंदी बिहार में कितना सफल हो किसी से छुपा हुआ नहीं। जी बिल्कुल, शराब स्वरूप सामने है जी। परिणाम है, आप देख लेंगे कि जहरीली शराब पीने से कभी किसी की आंख की रोशनी चली जाती है, तो कभी कुछ लोग मर जाते हैं, और ये मामले आपको बराबर आते नजर आएंगे। तो पूर्ण रूप से जो शराबबंदी है कह देने से, पेपर पे लिख देने से नहीं होता है। जब तक आप इसको स्थल पे नहीं उतारिएगा। आपको मैं एक और बात शराबबंदी पे बता देता हूँ। कुछ दिन पहले एक हेलीकॉप्टर आया था ऊपर से उड़ के शराब देखने वाला। आज हेलीकॉप्टर कहाँ है किसी को पता है? नहीं पता है। योजना तो आप ला देते हैं, नियम तो बना देते हैं, नियम कागज पे आ जाता है, लेकिन उस नियम को नीतीश बाबू की सरकार कितना स्थल पे पालन करवाती है, कितना अच्छे से कैंप करवाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहता है। अब रही कोड वोटर महिलाओं की जी। देखिए मैम, महिलाओं पे सवाल मैं इसलिए भी नहीं कर सकता हूं कि महिलाएं का माइंडसेट एक होता है, एक कोर वोटर के रूप में होता है। उसके दिमाग में अगर बस गया कि नीतीश जी हमारे लिए अच्छा काम किया है, उनको लाख समझा दीजिए, यहाँ तक कि उनका हस्बैंड बोल देगा कि हमको उन्हें वोट देना है, वो वोट देते समय जाकर टिप के चल जाएगी, क्योंकि उनका माइंडसेट रहता है कि नहीं, जो हमारा लिए काम किया हम ओकरे वोट देंगे जी। आज अगर बिहार में 15, 17 साल, 18 साल नीतीश जी की सरकार रही, उसमें महिलाओं की अहम भागीदारी रही। आप नीतीश जी की कुछ सभा देखिएगा जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, हमेशा से देखा गया। लेकिन अब जब से स्मार्ट मीटर, शराबबंदी वाला और जमीन वाला बात है, उससे थोड़ा सा भागीदारी टूटते हुए नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, ज्योति सिंह जी अगर पार्टी में आती है तो एक जो सहानुभूति वोट मिलता है। देखिए, जो लोग शिक्षित है वो तो समझते हैं, और बिहार में शिक्षा का स्तर कितना वो सभी लोग जानते हैं। जो लोग शिक्षित नहीं रहते हैं वो सीधे समझते हैं कि हाँ, पवन सिंह इनके साथ गलत किया, इनको वोट देना चाहिए, इनको जिताना चाहिए। जो एक सहानुभूति वोट कहते हैं, उस सहानुभूति वोट ज्योति सिंह जी को बढ़ चढ़ के मिलेगा। और महिलाएं एक बार अगर कह देती है, हम तो पवन सिंह से भी कमिटमेंट का पूरा पक्का समझते हैं महिलाओं को, कि जिधर कह दी कि हाँ इधर वोट देंगे उधर हम देंगे, बात है जो क्लियर जी। हाँ, अगर ज्योति सिंह जी आती है जदयू में, तो महिला कोटा का जो वोट होता है, जो इधर तो अभी कट के बिखरा हुआ है, इनको एकदम निश्चित रहिए कि इनको जरूर मिलेगा। और जदयू तो शुरू से महिलाओं की मान सम्मान की बात करता है, भागीदारी की बात करता है, आरक्षण की बात करता है। महिला अभी भी कहते हैं नीतीश जी को, तो आपको बराबर कहते नजर आएंगे कि पहले कुछ था, अरे हाँ मैं तब ना हुआ। बात सही है, उनकी बात में कुछ कुछ सत्यता भी है, हर बात को मिम्स में नहीं लिया जा सकता है। तो जैसा कि भी आपने हमारे दोनों सहयोगियों की सुना, साहिल और राहुल, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। लेकिन अब बात आती है जदयू पार्टी की, जो लगातार महिलाओं का तो वोट बैंक साधते ही है, लेकिन ट्रिपल एस की वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ती नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरह से पवन सिंह, ज्योति सिंह के मामले हैं, ज्योति सिंह इन दिनों काफी महिलाओं का वोट बैंक साधने में अहम मानी जा रही है। यानी ज्योति सिंह जिस भी पार्टी में जाएगी, पार्टी का वोट बैंक पर गहरा असर पड़ने वाला है। अब देखना दिलचस्प रहेगा, क्या ज्योति सिंह दामन थामेगी जदयू का और जदयू के वोट बैंक पर जमकर प्रदर्शन करने वाली है, देखना दिलचस्प रहेगा। दूसरी तरफ पवन सिंह, जो लगातार निर्दलीय चुनाव तो लड़कर किस्मत आजमाते रहे, लेकिन अपनी धर्म पत्नी को
लेकिन अपनी धर्मपत्नी को धोखा देने के बाद पवन सिंह के अवहेलनाएं होना शुरू हो चुका है। तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में क्या पवन सिंह फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी का दामन थाम किस्मत आजमाने वाले हैं? तो ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।